Assalamu alaikum class 9th. Hope so you all will be good. This is your lecture number 10 of topic noise in environment. As in the previous lecture we have discussed adverb clause and also solved the exercise. Today we will discuss clause and two kinds of clauses, dependent clause and independent clause. Now let's start from the page number 119. First of all we will read the definition of clause. A group of words and incomplete sentence but conveys the sense of sentences. क्लॉज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. क्लॉज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनकम्प्लीट सेंटेंस मीन्स कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है. लेकिन इनकम्प्लीट सेंटेंस होने के बावजूद वो क्या कर रहा होता है, हमें सेंटेंस की जो सेंस है, मीनिंग है, वो हम तक कन्वे कर रहा होता है. अभी आज जो हम टू काइंड्स पढ़ने वाले हैं फिलहाल क्लॉज की, डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. एज इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस द एडवर्ब क्लॉज एंड आल्सो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. अब इसमें आप डिपेंडेंट क्लॉज में इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या डिफरेंस देखेंगे. डिपेंडेंट क्लॉज मैंने आपको बताया क्लॉज की डेफिनेशन के ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, लेकिन सेंस कन्वे कर रहा है सेंटेंस की. अब इसके अंदर जब हमें कह दिया गया है कि ये सेंस कन्वे कर रहा है तो फिर इसको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्यों डिवीजन की गई है इसकी. इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मीन एक अकेला क्लॉज जो क्या करेगा किसी दूसरे क्लॉज के सेंटेंस के ऊपर. एक सेंटेंस के अंदर दो कंडीशन को ज्वाइन किया गया होगा. जैसे हमने सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज सीखा था प्रीवियस लेक्चर में. सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या करते हैं, जो दो सिचुएशन को ज्वाइन करते हैं, उसमें रीजंस भी आते हैं, सोल्यूशंस भी आते हैं, सजेशंस भी आते हैं. अब इसके अंदर हम दो जो है सिचुएशन को ज्वाइन करेंगे और उन दो, एक सिचुएशन जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी और दूसरे क्लॉज में जो सिचुएशन होगी वो डिपेंडेंट होगी. जो किस पे डिपेंड कर रही होगी, फर्स्ट वाले क्लॉज पे. और जो क्लॉज अकेला ही मीनिंग कन्वे करे और एक पूरे सेंटेंस में सिचुएशन होने के बावजूद सिचुएशन पे डिपेंड ना करे, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज. I have written some examples for you on the board. I also underline the independent clause and circle the dependent clause. You can see here. Now let's start. Asif plays hockey as he enjoys it. अब इसमें आप देखें कि दो सिचुएशन है. एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है, उसमें रीज़न दिया जाएगा, सजेशन दिया जाएगा या सोल्यूशन हमें बताया जाएगा. अब इसमें क्या कहा गया है कि आसिफ जो है क्रिकेट खेलता है एज ही, और खेलता क्यों है, क्योंकि वो इसे इंजॉय करता है. अब इसमें आप देखें जो फर्स्ट वाला क्लॉज है आसिफ प्लेज हॉकी, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. जितने भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं उन सबको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो, और जो डिपेंडेंट है उनको मैंने सर्कल किया हुआ है. अब इसमें आप देखिए कि आसिफ प्लेज हॉकी इनकम्प्लीट सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस में आपको पता क्या होना जरूरी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब ये क्या कर रहा है, इनकम्प्लीट होने के बावजूद ग्रुप ऑफ वर्ड है, दूसरे सेंटेंस और एक कंप्लीट जो हमारा सेंटेंस है अंदर मौजूद है, कंडीशन मौजूद है, उसके बावजूद भी ये अकेला ही मीनिंग कन्वे कर रहा है, इसको दूसरे की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जो इसके वेरी नेक्स्ट सेंटेंस जो आगे सेंटेंस दिया हुआ है, एज ही इंजॉयज इट. अब एज ही इंजॉयड क्या, कैसे इंजॉय करता है हमें नहीं पता, नोबडी नोज. उसके लिए हमें फर्स्ट वाली सिचुएशन को पढ़ेंगे तो सेकंड सिचुएशन हमें समझ में आएगी ना. तो जो सेकंड सिचुएशन है वो डिपेंड कर रही है फर्स्ट सिचुएशन पे, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज. और जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज. सेकंड एग्जांपल है, शाजी कुड नॉट कैच द बस बिकॉज शी वॉज लेट. अब फर्स्ट सेंटेंस में देखिए आप लोग, शाजिया कुड नॉट कैच द बस, कि वो बस को नहीं पकड़ सकती है, बस पे नहीं चढ़ सकती है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब आगे में देखें कि क्यों नहीं वो चढ़ सकती, बिकॉज शी वॉज लेट, ऐसे दिया हुआ ना. अब ये रीज़न बिकॉज शी वॉज लेट, उसका रीज़न दिया गया हुआ है कि क्यों नहीं बस पे चढ़ सकती, क्यों बस को पकड़ नहीं सकती है. अब ये रीज़न दिया गया है बिकॉज शी वॉज लेट, ये क्लॉज जो है डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये फर्स्ट सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है. रीज़न हम तब बताएंगे ना जब हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन होगी. डायरेक्ट रीज़न बता देंगे तो समझ नहीं आएगी. ये डिपेंड कर रहा है फर्स्ट सिचुएशन पे. अब जो मीनिंग कन्वे करने के बाद डिपेंड करे दूसरी सिचुएशन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज. अली कुड नॉट फिनिश हिज टेस्ट ऑन टाइम.
किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, बस हमें समझ आ गया कि अली जो अपना टेस्ट फिनिश नहीं कर सकता टाइम पे। इंडिपेंडेंट क्लॉज, ऑल दो ही न्यू ऑल आंसर्स। अब ये मीनिंग कन्वे कर रहा है ऑल दो कि वो बच्चा सारे आंसर्स जानता है, लेकिन उसके बावजूद इसको अपनी सेंस कन्वे करने के लिए पहली सिचुएशन पे वो क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। कौन सी सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है, अली कुड नॉट फिनिश हिज टास्क ऑन टाइम ऑल दो ही न्यू ऑल आंसर। तो ऑल दो ही न्यू आंसर फर्स्ट वाली सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है। अनदर एग्जाम्पल इज आसफा क्विकली एट हर लंच। जो आसफा है वो क्या करती है, जल्दी से अपने लंच को वो क्या करती है, खाती है। अब इसमें देखिए फर्स्ट वाला जो सिचुएशन है और जो सेकंड वाली सिचुएशन है, इसमें डिफरेंस क्या है। जो फर्स्ट वाली सिचुएशन है वो डिपेंड नहीं कर रही है किसी पे, एज शी वॉज वेरी हंग्री, कि वो बहुत ज़्यादा भूखी है। अब ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाले सेंटेंस को हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी कि वो डिपेंड कर रहा है वो क्यों हंग्री है, क्यों वो हंग्री है, इसलिए वो क्या कर रही है, जल्दी जल्दी खाना खा रही है। हारिस इज बैक फ्रॉम वर्क सो ही मस्ट टेक रेस्ट। अब ये मैं बता दूं कि दिया गया है, लेकिन क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो अभी काम से वापस आए हैं। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। सेकंड वाला डिपेंड कर रहा है फर्स्ट वाले क्लॉज पे, तो वो होगा डिपेंडेंट क्लॉज, और फर्स्ट वाला होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। यही आपका आज का वर्क है। लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के बाद एक्सरसाइज पेज नंबर 119 पे दी हुई है, इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल एडवर्बियल क्लॉज और उसकी जो काइंड्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।